भाइयों और बहनों, ओम नमः शिवाय। आज अपन का जो वीडियो है उसमें जन्म कुंडली में नेत्र विकार कैसे होते हैं, कुंडली के अंदर ऐसे क्या योग बने होते हैं जिसके कारण से व्यक्ति अंधा होता है या उसकी आंखें जो है वो कमजोर होती है। नेत्र का संबंध सूर्य और चंद्र दोनों ग्रहों से है और साथ में दूसरा भाव और साथ में 12वां भाव, इससे भी इस भावों को भी देखा जाता है, दूसरे भाव को भी और 12वें भाव को भी। साथ साथ में छठा भाव और 8वां भाव, इन दोनों भावों से भी नेत्र से संबंधित जो विकार है वो देखा जाता है। अगर मान लो कि किसी के व्यक्ति के लग्न में, जैसे ये लग्न का खाना है, यहां मैंने लग्न लिखा है, लग्न में केवल सूर्य हो, किसी भी राशि में हो, तो ये लग्न में अगर सूर्य हो तो मनुष्य सूर्य रहता है, साहसी होता है और स्वाभिमानी होता है, और जो है वो व्यक्ति थोड़ा आलसी भी होता है, ढीले ढंग से ढीला कार्य करने वाला होता है। अगर सूर्य लग्न में, यहाँ पे इस खाने में केवल एक लिखा हो और अगर सूर्य मेष राशि में हो, एक यानी मेष राशि में अगर सूर्य हो, तो आंखों में, मेष राशि का सूर्य अगर लग्न में हो तो आंखों में कोई ना कोई प्रकार का विकार उस व्यक्ति के, जातक के होता है। और अगर 5वीं राशि में सूर्य हो, इस लग्न के भाव में 5वीं राशि में सूर्य, यानी सिंह राशि में अगर सूर्य जो है वो लग्न में बैठा हो, तो व्यक्ति को रात्यांधक यानी रात्रि में उसको दिखाई नहीं देता है, ऐसा जो है वो विकार उसके होता है। मैंने जो भी अभी आपको जो मैं योग बता रहा हूं, इनमें से जरूरी नहीं है कि एक योग होने से ही ये जो है वो हो जाएगा। इसमें से 2-3 जितने ज्यादा योग बनेंगे उतना ही प्रबल जो है नेत्र में विकार होगा। इसी प्रकार से अगर तुला लग्न है, 7वीं राशि और 7वीं राशि में सूर्य बैठा है लग्न के खाने में, तो वो निर्धनता देता है। इसी प्रकार से कर्क लग्न में अगर मान लो कि ये जो खाना है लग्न का, इसमें 4थी राशि हो, ये केवल आपको ऐसे बताने के लिए लिखी है, केवल 4थी राशि इस खाने में हो और उसमें सूर्य हो, 4थी राशि कर्क है, तो कर्क राशि का सूर्य हो तो उसकी आंखें छोटी होती है व्यक्ति की, साथ साथ में चिपचिपी होती है और जैसे चिपकी हुई होती है, उसमें से पानी वानी जो है, चिपचिपापन जो है वो निकलता है। अब ध्यान देना कि 12वां भाव, ये जो भाव है ये 12वां भाव है कुंडली का, हॉरोस्कोप का, ये जो भाव है 12वां भाव है। इस 12वें भाव में सूर्य और चंद्र दोनों साथ में बैठे हो, यानी द्वादश स्थान में सूर्य और चंद्र दोनों साथ में हो, तो या तो व्यक्ति की आंखों में बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, बहुत हाई नंबर का उसको चश्मा लगाना पड़ता है, या कमजोरी होती है, या सूर्य चंद्र मान लो दोनों 12वें भाव में बैठे और खराब स्थिति में हो, तो व्यक्ति अंधापन भी हो सकता है, यानी व्यक्ति में अंधे का विकार भी हो जो है सकता है। ध्यान देना कि अगर 12वें भाव में अकेला सूर्य हो, केवल सूर्य ही बैठा हो, सन द्वादश स्थान में केवल सन हो, सूर्य हो, तो दाई आंख को जो है वो नुकसान देता है, तो दाई आंख में जो है वो उसकी दाई आंख बहुत ज्यादा कमजोर होगी। और इसी प्रकार से अगर 12वें भाव में केवल चंद्रमा बैठा हो, केवल मून बैठा है 12वें भाव में, द्वादश भाव में, तो उस व्यक्ति की बाई आंख जो है वो कमजोर होती है। ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया था कि 6ठे और 8वें भाव से भी नेत्र का संबंध है, इसी प्रकार से दूसरे भाव और 12वें भाव से भी नेत्र का संबंध है, और ग्रहों में सूर्य और चंद्र जो है उनसे जो है वो नेत्रों का संबंध है। अगर मान लो कि 6ठे 8वें भाव में, इस भाव में ये भाव 6ठा है और ये भाव जो है वो 8वां है, 6ठे और 8वें भाव में अगर पाप ग्रह हो, बहुत सारे पाप ग्रह हो, कई पाप ग्रह जैसे राहु है, मंगल है, सूर्य है, शनि है, इस भाव में और इस भाव में ज्यादातर पाप ग्रह हो, 3, 4, 6ठे और 8वें भाव में, दोनों में पाप ग्रह हो, पाप ग्रह में जैसे सूर्य, मंगल, राहु है, इसी प्रकार से
शनि है, ये ग्रह जो है वो पाप ग्रह कहलाता है। तो ये हो अगर तो भी जो है वो नेत्र को नुकसान देते हैं, यानी नेत्र को किसी न किसी प्रकार से कमजोर करते हैं। अब छठे में अगर पाप ग्रह ज्यादा हो, अगर मान लो छठे में 3 या 3 से ज्यादा पाप ग्रह हो, तो यहां पर दृष्टि पड़ती है, यहां पर दृष्टि पड़ती है, यानी द्वादश स्थान पर उस पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति के बाएं भाग में, बाई आंख के अंदर कोई ना कोई विकार होता है। और अगर 8वें भाव में पाप ग्रह हो, 2 से ज्यादा, 3 या 4 जो है 8वें भाव में पाप ग्रह ज्यादा हो, तो इसकी सीधी 7वीं दृष्टि जो है द्वितीय स्थान पर पड़ता है, और ऐसी स्थिति में द्वितीय आंख को खराब करता है। 8वें पाप ग्रह की दृष्टि द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव जो है वो जो है दाई आंख का है। तो ये जो नेत्र, साथ में इनकी दृष्टि भी होती है पाप ग्रह की, इनके ऊपर भाव के ऊपर दृष्टि होती है, या तो द्वितीय भाव पर, या तो दृष्टि का भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें पाप ग्रह का होना भी बहुत जरूरी है। अब अपन बात करते हैं कि अगर पहले और 7वें भाव में, ये कुंडली का पहला भाव है और ये कुंडली का 7वां भाव में, अगर पहले और 7वें भाव में सूर्य और शनि हो, सूर्य और शनि हो, या पहला भाव या 7वां भाव सूर्य और शनि से दिख रहा हो, पहले भाव को या तो सूर्य और शनि देख रहा है, 7वें भाव को भी सूर्य शनि दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में, या दोनों भावों में, पहला भाव में हो या फिर 7वें भाव में हो सूर्य और शनि, तो व्यक्ति की दाईं आंख यानी राइट साइड की जो दाग, ये जो आंख है वो जो है नष्ट होती है। अगर मान लो सूर्य जो है राहु और मंगल से, जैसे ये सूर्य राहु मंगल से यहां पर युति बना रही है, सूर्य अगर राहु और मंगल से मिलकर यानी युति बनाकर सूर्य, राहु और मंगल तीनों ग्रह अगर पहले घर में हो या 7वें घर में हो, पहले घर में हो या 7वें घर में हो, तो जो है व्यक्ति के बाई आंख में यानी लेफ्ट आई में जो है वो तकलीफ देते हैं। अब इसी प्रकार से सूर्य चंद्र दोनों अगर द्वादश भाव में हो, सूर्य और चंद्रमा दोनों अगर 12वें भाव में हो, 12वें भाव की स्थिति 12वें भाव में हो सूर्य और चंद्रमा, और सूर्य चंद्र दोनों 12वें भाव में और 6ठे और 8वें भाव में कम से कम जो है 2 स्थानों पर, यानी सूर्य चंद्र तो इधर होने चाहिए, और 6ठे 8वें भावों में, दोनों भावों में पाप ग्रह होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पाप ग्रह होने चाहिए। तो व्यक्ति जो है वो अंधा होता है, व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड होता है, आंख से अंधा होता है। अब द्वादश में सूर्य और चंद्रमा, अगर 12वें भाव में सूर्य और चंद्रमा अकेला हो, सूर्य और चंद्रमा अकेला हो, और 6ठे भाव में पाप ग्रह हो, 6ठे में तो पाप ग्रह हो, और यहां पर या तो सूर्य चंद्र दोनों साथ में हो या सूर्य चंद्र अकेला हो, केवल सूर्य चंद्र अकेला हो, और 6ठे में पाप ग्रह हो, 6ठे में पाप ग्रह हो, तो बाई आंख को जो है वो नुकसान देता है, बाई आंख को। इसी प्रकार से 6ठे 8वें सूर्य या चंद्रमा अकेला हो, सूर्य हो या चंद्रमा हो, और 8वें भाव में पाप ग्रह हो, तो उस व्यक्ति के दाई आंख को नुकसान जो है वो करते, यानी दाई आंख में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। और द्वादश में पाप ग्रह हो, मान लो सूर्य चंद्र इधर हो और 12वें भाव में ही पाप ग्रह बैठे हो, यानी सूर्य और चंद्रमा के साथ में पाप ग्रह इधर बैठे हो साथ में, तो व्यक्ति के दोनों आंखों को वो जो है वो योग जो है वो नष्ट करता है। ध्यान देंगे कि एकत्र सूर्य चंद्र से, जैसे सूर्य चंद्र दोनों मिले हैं किसी भाव से, और सूर्य चंद्र से 8वें भाव में मंगल हो, जैसे यहां पर सूर्य चंद्र मिले हुए हैं, यहां से ये सीधा भाव जो है 7वां और 8वें भाव में मंगल है, यानी सूर्य चंद्र जहां बैठे उससे 8वें भाव में मंगल हो, और साथ में मंगल द्वितीय भाव का स्वामी भी होना चाहिए, यानी द्वितीय भाव में या तो मेष राशि लिखी हुई होनी चाहिए, या द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि जो है पहली या 8वीं राशि हो, तो साथ में मंगल जो है द्वितीय भी होता है। तो या फिर क्या होता है कि शनि और सूर्य चंद्र से, या फिर शनि जो है सूर्य चंद्र से 6ठे हो या 12वें हो, सूर्य चंद्र से शनि या तो 6ठा होना चाहिए, जैसे ये सूर्य चंद्र बैठे हैं, तो इससे 6ठा भाव कौन सा हो गया, तो अपन कहेंगे यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पर शनि होना चाहिए। या फिर जो है सूर्य चंद्र से शनि जो है 12वें होना चाहिए, यानी इस भाव में होना चाहिए सूर्य चंद्र से शनि 12वें भाव में, द्वादश स्थान में, तो जो है वो मनुष्य अंधा होता है।
फिर आगे जो योग है, छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव। छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव, इन तीनों भावों में शनि मंगल अगर साथ में हो, शनि और मंगल दोनों साथ में बैठे हो, तो जो है वो शनि मंगल साथ में बैठे हो तो भी जो है नेत्र को नाश करते हैं। और ऐसे शनि मंगल जो छठे, आठवें और 12वें भाव पर है, उस इन शनि मंगल की चंद्रमा पर दृष्टि हो, ये भी छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठने चाहिए। शनि मंगल और चंद्रमा पर दृष्टि हो तो ज्यादातर ये फल मिलता है। अब यहां पर एक कुंडली उदाहरण के लिए दी गई है। ये कुंडली का व्यक्ति, इसकी बाई आंख की ज्योति चली गई। कब चली गई? जब इनको शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही थी। अब यहां पर अपन देखेंगे कि द्वादश में चंद्रमा पर, द्वादश स्थान में चंद्रमा बैठा है और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, यानी पाप ग्रह की दृष्टि है। तो बाई आंख में तकलीफ होनी चाहिए। ये यहाँ पे अपन देखते हैं कि द्वादश भाव में चंद्रमा बैठा है और मंगल की ये 7वीं और ये 8वीं, मंगल की 8वीं दृष्टि है। इसी प्रकार से वेशी स्थान में शुक्र बैठा है। ये मंद बुद्धि भी बनाता है। इधर शुक्र बैठ करके साथ में 8वें भाव में शुक्र और इस प्रभाव को बढ़ाता है, यानी 8वें भाव में जब शुक्र बैठ जाता है तो और जो है इस प्रभाव को बढ़ाता है। और पापग्रस्त चलित, जब ये कुंडली जब चलित बनती है, जब इसको चलित में बदला जाता है जन्म कुंडली को, तो मंगल और शनि यहां पर आ जाते हैं, यानी छठे भाव में आ जाते हैं। और छठे भाव में दोनों पाप ग्रह के चंद्रमा के ऊपर जो है वो दृष्टि करते हैं। इस कारण से ये जो है वो व्यक्ति जो है वो अंधा बनाता है, यानी ये इसके अंदर नेत्र दोष है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो इतना मैं कह करके मैं अपने वीडियो को, जिसमें नेत्र दोष कैसे होता है ये बताया, इतना कह करके मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। आप लोगों से नम्र विनती है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, सूचना आपको जल्दी मिले। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।